लोकसभा चुनाव 2024 का प्रथम चरण का चुनाव बिहार के मगध प्रांत में, मगध क्षेत्र के 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। इसे लेकर के आप तो जानना यहाँ जरूरी है कि गया, औरंगाबाद, नवादा एवं जमुई, ये 4 ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जिसमें कल आने 19 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव होना है। अमूमन चारों लोकसभा क्षेत्र जो है इसके बहुत से ऐसे मतदान केंद्र हैं जो नक्सल प्रभावित है। बावजूद यहाँ पे केंद्र सिक्योरिटी फोर्स के डिप्लॉय हो जाने के बाद नक्सलियों की मंशा यहाँ पे धरी की धरी जो है रह गई है। अभी तक ऐसा कोई बर्दाश्त नहीं हुआ है जिससे एहसास हो सके कि नक्सली यहाँ पर हैं। अब ऐसा लगता है कि नक्सली आ तो बैक हो गए हैं, आ तो फिर डर के मारे यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये चारों जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से एनडीए काफी मजबूत स्थिति में है। हालांकि गया में जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हम के संस्थापक नेता हैं, वो अपने बोली के कारण से कुछ, चूंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में कुछ अनाप शनाप बोलने के कारण उनकी स्थिति थोड़ा वहां पर कमजोर हुई थी। वैसे बाद बाकी जो उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं वो आरजेडी के कुमार सर्वजीत जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो थोड़ा उन्हें टक्कर देने की स्थिति में हैं। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि हम आने जो एनडीए समर्थक जो वहां पे कैंडिडेट हैं जीतन राम मांझी उनसे हार जाएंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है। अब रही बात औरंगाबाद, तो औरंगाबाद में वहां पर सुशील कुमार सिंह कैंडिडेट हैं जो राजपूत जाति के हैं, और वहां पे काफी एक तरह से जो है मजबूत स्थिति में है। चूंकि कांग्रेस की ओर से एक राजपूत परिवार को ही वहां पे उतारा जाना था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलने के कारण जो एन समय में जो चले गए हैं जदयू को छोड़ करके, अभय कुशवाहा, वो हालांकि वहां पे उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं वहां पर दिख रही है, क्योंकि राजपूत वोट अगर एक तरह से पोलराइजेशन अगर हो जाता है आपस में, तो फिर किसी को वहां पे टक्कर देने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि आज तक वहां पर राजपूत कैंडिडेट ही जीतते हुए आए हैं, चाहे चुनाव जब जब लोकसभा का हुआ है। अब तीसरा जो नवादा क्षेत्र है, यादव और भूमिहार बाहुल क्षेत्र है। हालांकि लालू के कारण वहां पे भूमिहार का एक बड़ा वर्ग जो है लालू से खफा है, और जो राजद के वहां पर कैंडिडेट हैं अभय कुशवाहा, उसे कुशवाहा को वहां पर टिकट देने का अर्थ है कि राजवल्लभ यादव एंड फैमिली को वहां पर डायरेक्ट जो है चोट पहुंचाना था। और ये हुआ भी। राजवल्लभ यादव के एक भतीजे विनोद यादव हैं जो आरजेडी के कट्टर समर्थक थे, लेकिन वो मैदान में उतर गए हैं, और इससे थोड़ी बहुत राहत है। वहां के जो बीजेपी के उम्मीदवार यानी एनडीए के उम्मीदवार हैं विवेक ठाकुर, जो पूर्व मंत्री सीपी ठाकुर के पुत्र हैं, हालांकि वहां पर बाहरी और भीतरी की बात आई थी। और एक भूमिहार कैंडिडेट हैं गुंजन सिंह जो लोक गायक हैं, वो वहां पर टक्कर देने की स्थिति में दिख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय आ रहा है वैसे वैसे अब मतदाता भी अब एक तरफ गोलबंद हो रहे हैं, चूंकि नवादा जो है वहां पर यादव और भूमिहारों का एक दूसरे से बड़ी चुनावी एवं अन्य समय में भी प्रतिस्पर्धा रहती है। इस कारण वहां पे भूमिहार लोग
ऐसा नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर आरजेडी के लोग वहाँ पर जीते, इसलिए ये सीट भी उसे 4.25 लाख से ज्यादा वहाँ पर सिर्फ भूमिहारों का ही वोट है। उसे स्थिति में सवाल ही नहीं उठता है कि विवेक ठाकुर वहां से चुनाव हार जाएंगे। अब रही बात चौथी सीट जो है जमुई का, जमुई में लोजपा सुप्रीमो रहे रामविलास पासवान के दामाद अरुण भारती यहाँ पे मैदान में है और उन्हें टक्कर दे रही है आरजेडी के अर्चना रविदास। हालांकि यहाँ पे जब भी उम्मीदवार हुआ है वो बाहर ही हुआ है, चाहे आरजेडी का हो चाहे लोजपा का हो, लेकिन इस बार आरजेडी का यहाँ पर लोकल उम्मीदवार अर्चना रविदास होने के कारण ये अर्चना रविदास एवं अरुण भारती के बीच का मुकाबला है। लेकिन यहाँ पे लोजपा 2009 से ये चुनाव जीत रही है। वैसी स्थिति में यहाँ पर अब दिख रहा है कि लोजपा जो है यहाँ पे काफी आगे में है। एनडीए के जो समर्थक दल लोजपा ये काफी आगे है। मार्जिन यहाँ पे, अब यहाँ पे मार्जिन को देखने को आंका जा रहा है कि मार्जिन कितना होगी, क्योंकि विगत चुनाव में मार्जिन 2.5 लाख से ऊपर था। इस बार यही लोग देख रहा है कि मार्जिन उससे ऊपर होगा या फिर डुपर होगा, लेकिन जीत और हार के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे मार्जिन का देखना है। अब गया में जीतन राम मांझी की परेशानी वहां पर थोड़ी बहुत तो बढ़ी ही थी, लेकिन जब से वहां पे पीएम मोदी आ गए, अमित शाह आ गए, तो पीएम मोदी ने भरी मन से कहा था यहाँ पर जीतन राम मांझी नहीं नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए वोटरों का वहां पर ध्रुवीकरण एक तरह से एनडीए के पक्ष में होता दिख रहा है। इस तरह से मगध क्षेत्र का जो चारों लोकसभा का जो प्रस्तावित चुनाव जो है 19 अप्रैल को, इसमें साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एनडीए यहाँ पे काफी आगे है। और अब यहाँ पे चुनाव आयोग अगर ठीक ठाक ढंग से अगर व्यवस्था अगर कर देती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर नक्सलियों के द्वारा भी कोई कार्रवाई सीधे तौर पर नहीं की जा सकेगी, क्योंकि अभी तक जो स्थिति है ये प्रशासन जो है काफी यहाँ पे गंभीर है। वो चप्पे चप्पे पर जो है प्रशासनिक टुकड़ियों का जत्था यहाँ पे पहुंच गया है। जंगल हो गए चाहे झाड़ हो गए, नक्सली यहाँ से अब बैक फुट पर जो है चले गए हैं। अब देखना है कि यहाँ पे चुनाव के बाद समीकरण क्या बनता है, क्योंकि अभी तक जो समीकरण है इससे स्पष्ट दिख रहा है कि आरजेडी यहाँ पे लोकसभा चुनाव जीतने के लिए नहीं, एक विधानसभा की तैयारी कर रही है। तभी तो यहाँ पर कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता यहाँ पे चुनाव प्रचार में नहीं आया है। सिर्फ लालू के बेटे तेज प्रताप एवं अन्य जो है लालू एंड हिज फैमिली के ही लोग यहाँ पर आए हैं। और एक जो वीआईपी पार्टी के है साहनी, मुकेश साहनी, उनका यहाँ पे प्रचार हुआ है। अन्य कई और नेता लोग आए हैं। तो जिस ढंग से यहाँ पे 2 कुशवाहा को यानी कोयरी को यहाँ पर टिकट दिया गया है नवादा और औरंगाबाद, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि कोयरी के वोट को जो है अपने तरफ लाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। लेकिन कोयरी वोटर भी जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में आरजेडी के पक्ष में नहीं जाता दिख रहा है। हालांकि आरजेडी वहां पे दोनों विधानसभा क्षेत्र में कोयरी कैंडिडेट भी दिया है, लेकिन कोयरी लोग इधर से उधर जाने वाले अभी वर्तमान में नहीं दिख रहा है। अब भविष्य यानी 19 अप्रैल को ईवीएम मशीन के पास जाने के बाद क्या करते हैं ये कहना और समझना कठिन है। आप जान लीजिए कि यहाँ पे ईबीसी जो है 36.01% है, ओबीसी 27.02% है। ईबीसी और ओबीसी दोनों बैकवर्ड जाति से ही आते हैं और ईबीसी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उसी को कहता है। जो इकोनॉमिकली जो पिछड़े हुए हैं वही यहाँ पर 36.01% है। और ओबीसी यानी जो मान लीजिए कि एनेक्सर 1 में है
जैसे जादव हो गया, मड़वारी हो गया, आपको जाकर के वैश्य हो गया, बनिया हो गया, कुर्मी हो गया, इन लोगों को ओबीसी में रखा गया है। वैसे जनरल में 15.52% यहाँ पे जनसंख्या है, जिसमें 4 तो आपको जाकर के बिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ हैं, और बाकी मुसलमान से भी जो शेख सैयद, मुगल पठान, ये चारों भी जनरल में ही आते हैं। और SC ST की आबादी 21.33%, जिसमें 1% ST है और 20%, नहीं, कुछ प्रतिशत यहाँ पे SC की आबादी है। 2 सीटें जो है सुरक्षित है, जमुई और गया। हालांकि जम्मू और गया में भी दोनों सीट पर यहाँ पर NDA समर्थित उम्मीदवार की जीत दिख रही है। बाकी एक जगह से नवादा, वहाँ पे बिहार कैंडिडेट एक हैं BJP के, उनका जीत वहाँ पर दिख रहा है। और तीसरा हो गया सुशील कुमार सिंह, जो BJP के ही उम्मीदवार हैं, उनका भी जीत, जो राजपूत जाति के, उनका भी स्थिति वहाँ पे काफी ज्यादा है। और सबसे अहम बात है कि जम्मू को लेकर के जो आ रही है, एक लोकल और बाहरी, तो इसमें लोकल और बाहरी का कोई फैक्टर नहीं है। लोग यहाँ पे सीधे जो है, जो रामविलास पासवान के दामाद हैं अरुण भारती, वोटर ज्यादातर उनके तरफ दिख रहा है, इसलिए सीट भी जो है निकलना आसान दिख रहा है। धन्यवाद।